140 तक कराया, 130 तक कराया, मैं तो बहुत अच्छा करके आया हूँ, 120 करके आया हूँ, 135 150 तक भी पहुंच गया कोई। तो ये सब कहने की बातें हैं और आपको डिमोटिवेट करने के लिए है, ताकि आप जो बिल्कुल पढ़कर और सही से 120 115 क्वेश्चंस करके आए हैं, इस तरह के बच्चे जो आपको बता रहे हैं कि मैं 140 145 कराया हूँ, वो आपको डिमोटिवेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये सोचें कि इस हिसाब से तो जो मेरिट है वो बहुत हाई जाएगी और जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी था, लेकिन हम उसे फिर भी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता चलूं, पेपर इतना भी इजी नहीं था, काफी हार्ड था। और एवरेजन जो लगाया गया है वो नॉर्मली 120 तक क्वेश्चंस जो है वो बच्चे कर पाए हैं, उसमें भी जो है 110 से 120 के बीच उनके ठीक बैठ रहे हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस कोई नहीं कर पाया है। और जो ये कह रहे हैं कि 140 में कराया, 135 कराया, तो वो तुक्के मारने वाले हैं, तुक्का मार कर कराए और आपको जो है अभी आगे डिमोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप जो है अपने फिजिकल की तरफ ना बढ़ सके। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय जवान। मैं यूपी को दीपांकर सिंह हाजिर हूँ आपके साथ आज की यूपी कट ऑफ लेकर। कट ऑफ में हम जानेंगे कि हमारे जो 17-18 फरवरी में 4 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है, उसके बाद एग्जाम का प्रारूप क्या था, एग्जाम किस तरह का था, किस तरह के बच्चों के जो रिव्यू आए हैं, किस तरह के कितने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, और उसमें भी जो उन्होंने आकर के आइडिया लगाया तो कितने उनके सच निकले हैं, कितने उनके सही निकले हैं। उसके बेसिस पर अब जो है कट ऑफ जो है अनुमानित लगा, अगर हम अनुमान एक लगाएं तो कट ऑफ हमारी कितनी जा सकते हैं उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो आपको ये डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये बता के कि मैं 140 कराया, 145 कराया, 130 कराया, तो उनसे बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए और खुद को डिमोटिवेट ना करें। अगर आप 120 तक भी करके आए हैं, 110 तक भी करके आए हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। देखिए अभी जैसे एक वो चल रही है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जिसकी जांच कमेटी भी बन चुकी है और उसमें जांच चल रही है। देखिए क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि सरकार पे कोई भी दबाव लगे कि पेपर लीक हुआ है, इसीलिए हो सकता है ये भर्ती जो है इसी तरह से चला जाए। अगर हम मान लें कि अगर एग्जाम दोबारा ना होके इसी एग्जाम पर जो है भर्ती को संपूर्ण कराया जाएगा, तो फिर उस हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, या आप फिजिकल के लिए रेडी हैं या नहीं है, उसी पे हम बात करने वाले हैं। इस बात को हम साइड में भी रख देते हैं कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले जो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम को देखते हुए, उस पेपर को देखते हुए कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है और कितने नंबर वालों को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब फिजिकल की डेट आएगी, जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 8 10 15 दिन बाद फिजिकल की डेट आ जाएगी और उस टाइम पर आप अपनी तैयारी फिजिकल की बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और आप सिलेक्टेड होते हुए भी बाहर हो जाएंगे क्योंकि आप फिजिकल नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं, आपके इतने नंबर्स बैठ रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाएं और फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू कर दें। किसी के भी बहकावे में ना आए। रिजल्ट जब आएगा तब आता रहेगा, आंसर की जब आएगी तब आती रहेगी। अगर आप इतने क्वेश्चन तक मानते हैं कि हाँ मेरे सही है, तो आप अपनी तैयारी को, फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू कर दें। तो देखिए मैंने जो हिसाब लगाया है, जो 4 शिफ्टों को एनालाइज किया गया है और कुछ बच्चों से रिव्यू भी मैंने लिया था, और 4-5 बच्चे मेरी गली के भी एग्जाम देने आए थे, उनसे भी मैंने पूछा, उनका एग्जाम भी देखा, और जो यूट्यूब पे भी मैंने क्वेश्चन डाल के भी बच्चों से पूछा था वो कितने एग्जाम तक कर पाए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। तो अभी तक जितना मुझे पता लगा, मैंने जो देखा कि पेपर को हम जो है चारों शिफ्टों के एग्जाम जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए, इजी, मॉडरेट और हार्ड। इजी जो है एग्जाम का 45% हिस्सा इजी था। इट मीन्स 67 से 68 क्वेश्चन जो है वो इजी थे, जो नॉर्मली एक पढ़ने वाले बच्चे ने सभी ने किए हैं। 67 से 68 क्वेश्चन जो है वो सभी ने किए होंगे जिन्होंने कोचिंग ली है, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है, उन्होंने भी ये क्वेश्चन तो इतने तो 100% किए ही होंगे। यानी कि हम मान के चलें कि अगर 100% बच्चे शामिल हुए हैं तो 98% ने ये 67 से 68 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किए हैं और वो क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे। अगर हम बात करें मॉडरेट में, तो 40% हिस्सा एग्जाम का हमारा, यानी कि लगभग 60 क्वेश्चंस जो ऐसे थे जो थोड़े से हार्ड थे, ना पूरे हार्ड थे ना पूरे इजी थे, थोड़े से मीडियम में थे, मॉडरेट थोड़े से हार्ड थे, जिन्हें अच्छी कोचिंग लेने वाले, मतलब रेगुलर तैयारी करने वाले बच्चे कर पाए होंगे। वहीं अगर हम बात करें हार्ड क्वेश्चन की, तो 50% क्वेश्चन हमारा एग्जाम का हार्ड था। मतलब हम मान के चलें कि 20 से 23 24 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी हार्ड थे, जिन्हें एक अच्छे लेवल का बच्चा ही सोल्व कर पाएगा, और वो भी उनमें से 8 से 10 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाएगा। ठीक है, जिसने एक अच्छे लेवल की तैयारी की हो, जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा हो, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, वो ही इन 50% वाले क्वेश्चन को हल कर पाया होगा।
तो ऐसे में अगर हम देखें कि इजी और मॉडरेट में अगर किसी ने क्वेश्चंस किए हैं तो हम मान के चले, तो मान लीजिए कि 65 क्वेश्चन उसने यहाँ से बच्चे ने एक ने इजी वाले पोर्शन से करके आए, क्योंकि इजी वाला पोर्शन हर कोई कर लेता है। तो 65 क्वेश्चन इजी वाले पोर्शन से बच्चे ने करके आए हैं। अगर हम मान के चले कि मॉडरेट से किसी एक बच्चे ने 40 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, 40-42 भी कर लिए हैं, तो देखा जाए तो दोनों पोर्शन से मिला के बच्चे ने 105 तक या 106-107 तक क्वेश्चन जो है वो किए होंगे। 60 में से 40 भी उसने कर दिए होंगे। 105 तक क्वेश्चन जो किए होंगे, जो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। और हार्ड की बात करें तो जहां तक 8 से 10 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन में से भी बच्चे ने जरूर किए होंगे। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे कि 115 के करीब ही जो एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, हम ये मान के चल रहे कि 110 से 115 के बीच में ही सही क्वेश्चंस बच्चे जो हैं वो कर पाए हैं। 110 से 115 के बीच में ही क्वेश्चंस जो हैं वो कर पाए हैं। अब इसी का हम अनुमान अगर लगा के चले, क्योंकि ये हमने रिव्यू जो अपने बच्चों से मांगा था, अपने स्टूडेंट्स से मांगा था, उन्हीं के रिव्यू पर है कि 110 से 115 तक वे सही क्वेश्चंस जो हैं कर पाए। अब अगर इसी को हम मान के चले, ये वो हैं जो हाई लेवल वाले बच्चे, मतलब जिन्हें ज्यादा तैयारी करनी होती है, जिन्हें ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट सही करने होते हैं, ये उनका हाल है कि 110 से 115 तक वो जो है कर पाए होंगे। जिसमें भी हम ये मान के चले कि अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो वही 105-110 एक एवरेज आता है। ठीक है, अब यही अगर हम बात करें कि इस हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है और फिजिकल के लिए किन बच्चों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल वालों की अगर हम बात करें, तो अगर जनरल में मैं मान के चलता हूं कि जैसा कि ये हमने रिव्यू देखा है बच्चों का, वो जो क्वेश्चंस करके आए हैं उस हिसाब को अगर देखा जाए, तो वही जो हमने पहले बताया था एग्जाम होने से पहले जो हमारा संदेह था कि 220 से 225 के बीच उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तब तक एग्जाम नहीं हुआ था। लेकिन पेपर होने के बाद जो रिव्यू देखा गया है उसको देखते हुए, तो जनरल की अगर बात करें तो हमारा जो अनुमान है, जिस तरह से हमने बच्चों से रिव्यू मांगे और उन्होंने बताया कि हम इतने क्वेश्चंस करके आए हैं और हमने जो आकर के सर्च किया है तो हमारे क्वेश्चन इतने ठीक बैठे हैं, तो हमारा जो अनुमान एक लगाया है, तो यूआर की अगर हम बात करें तो 205 से 210 वाले अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। जिनके 205 से 210 नंबर बैठ रहे हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, जनरल वाले। बात करें अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये दोनों ही क्योंकि समथिंग बराबर रहने वाले हैं, अगर इसकी बात करें तो 200 प्लस वाले ओबीसी हो रही है अपनी तैयारी शुरू कर दें। ओबीसी डब्ल्यूएस में 200 के लंबेट या 195 भी जो है वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। रिजल्ट जब आएगा आता रहेगा। अगर आप इतने क्वेश्चंस, अगर आप 100 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आए हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, आपका नंबर जरूर आ जाएगा। बात करें अगर एससी की, तो एससी वाले अगर करके आए 190 तक तो वो भी अपनी शुरू कर दें तैयारी। एसटी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 175 प्लस 175 तक अगर एसटी वाले करके आए हैं तो वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। तो ये हमारा अनुमान है और मैं ये बिल्कुल स्पष्ट बता सकता हूं कि ये वाली कट ऑफ ही आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगी। अगर आपके भी इसी कट ऑफ के मुताबिक नंबर्स आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, किसी के भी बहकावे में बिल्कुल ना आए। कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि नहीं 200 वालों का नहीं आएगा, 220 जाएगी, 210 जाएगी, 250 जाएगी, मैं ठोक के देता हूँ 250 220 बिल्कुल नहीं मेरिट जा सकती। अगर नॉर्मलाइजेशन काफी हद तक, काफी ही भद्दा नॉर्मलाइजेशन हुआ तब जाके आपकी 215 220 तक मेरिट जाएगी, वरना अगर आपके 205 210 नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल तैयारी शुरू कर दें, किसी के बहकावे में ना आए। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 8 से 10 दिन बाद आपका फिजिकल होना तय है। फिजिकल रिजल्ट आने पर आपको पता चला कि मैथ तो आपकी 200 पर ही लगी, लेकिन आपकी तैयारी है ही नहीं फिजिकल की, अब करें तो करें क्या। नंबर आने के बाद भी आप फिजिकल नहीं दे पाएंगे। फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर दें अगर आपके इतने नंबर्स बैठ रहे हैं। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आए, नेगेटिव चीजों को बिल्कुल भी माइंडली ना लें, बिल्कुल भी ना सोचें। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। जय हिंद, जय जवान।